वो स्त्री कल आना। साल 2018 में आई स्त्री देखने के बाद ये लाइन लोगों की जुबान पे चढ़ गई थी। फिल्म ऐसे मोड़ पे आके रुकी कि सीक्वल बनना तो इसका तय था भैया। बात तो सही है। तो नगर में ढिंडोरा पिटवा दो दादा, बिग बॉस में छपरियों को घुसा दो दादा। मगर क्यों? क्योंकि अब फाइनली श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 का धमाकेदार मच अवेटेड ट्रेलर आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कैसा है ये ट्रेलर, क्या है फिल्म की कहानी, इससे पता चलती है। आइए बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं स्त्री 2 की कहानी की। अब ट्रेलर ओपन होता है और पता चलता है कि स्त्री तो चली गई है, मगर स्त्री को स्त्री बनाने वाला सरकटा भूत लौट आया है। चंदेरी एक बार फिर से संकट में है। सरकटा भूत अब चंदेरी की लड़कियों को पकड़ रहा है और उन्हें अपने वश में कर रहा है। अब विक्की यानी राजकुमार राव और उसके दोस्त और उसकी सो कॉल्ड चोटी वाली गर्लफ्रेंड यानी श्रद्धा कपूर इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, यही टोटल मिला के कहानी होने वाली है स्त्री 2 की। बॉलीवुड में जो है सीक्वल फिल्मों की एक लहर चल गई है। अगर एक फिल्म चल जाती है तो उसके सीक्वल पे सीक्वल लाने का जो है बॉलीवुड ने ट्रेंड चला रखा है। मेकर्स लगातार सीक्वल बना के पैसा कमाना चाहते हैं। ये सब मिलके पागल बना रहे हैं। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं। थिएटर से बाहर निकली जनता से दो ही सवाल पूछे जाते हैं। पहला, फिल्म कैसी थी, और दूसरा, इसका सीक्वल आएगा कि नहीं। मगर लक्ष्मी कमाने की इस रेस में थोड़े बहुत ही सीक्वल्स ऐसे होते हैं जो उसकी ओरिजिनलिटी को बरकरार रख पाते हैं, जिसमें वो उतने ही मजेदार और एंटरटेनिंग होते हैं जितना पहला पार्ट था। उसी लेवल की सीक्वल भी अगर हो, ऐसा बहुत कम होता है। मगर स्त्री 2 ने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए दिखा दिया है। ट्रेलर को देख के तो यही पता चल रहा है। करीब 2 मिनट 54 सेकंड के इस ट्रेलर में हर सेकंड की एक इंपॉर्टेंस है। अमर कौशिक ने पहली वाली स्त्री का डायरेक्शन किया था। इसके सीक्वल को भी अमर कौशिक ने ही डायरेक्ट किया है। उन्होंने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने इसी यूनिवर्स में भेड़िया फिल्म भी एक डायरेक्ट की। इसके बाद अभी मुंजिया आई, जो दोनों फिल्में काफ़ी सफल रहीं। अब ये फिल्म जो कहना चाहती थी, उस आइडिया को ऑडियंस ने समझा। मसलन स्त्री वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मसले पे बात करती है, भेड़िया नेचर या जंगलों के जो है संरक्षण का मसला उठाती है, मगर ज्ञान नहीं पेलती। बात करती है, समझ में आई तो ठीक, वरना एंटरटेन तो करके ही जाएगी। अब आप पे कोई पाबंदी उसमें होती नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इस फिल्म की जो राइटिंग है और उसका डायरेक्शन है, इस फिल्म में जान डाल देता है। अच्छा हाँ, राइटिंग से याद आया मुझे, स्त्री 2 को नीरेन भट्ट ने राइटिंग की है इसकी, और फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में तो अभी कुछ कहा जा नहीं सकता, मगर ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स हैं कमाल के, जो आपके पेट में बल नहीं डालते, यानी आप हंसते में मजबूर हो जाते हैं। और उनकी बात किए बिना आगे बढ़ना मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एक सीन में पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि सरकटा जो भूत है वो इन्फ्लुएंसर है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। अब ये सुन के मुझे तो लगा कि वो सरकटा भूत जो है वो कहीं वड़ा पाव गल तो नहीं है। दर्द में वो टाके लगे हुए मुंह में। एक सीन में मेटा रेफरेंस आता है, जहां राजकुमार राव जो है वो रॉयल कपड़े पहने हुए नजर आते हैं और पंकज त्रिपाठी वहीं पे तुरंत एक डायलॉग बोलते हैं, अब लग रहे हो असली राजकुमार। ऐसे ही सरकटे का हुलिया बताते हुए राजकुमार राव जब कहते हैं कि पता है कितना बड़ा है, वो बच्चन के ऊपर आमिर खान रख दो तो भी उसके कमर तक ही आएगा। पता कितना बड़ा है वो? जब बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा लो तो भी कमर तक ही आएंगे उसके। इसके अलावा एक और सीन में पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि अभी के अभी इसको IAS घोषित करो। वाह, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। और मुझे यकीन है कि इन सारे डायलॉग्स के मीम्स जो है आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेंगे। मतलब कुल मिला के बवाल राइटिंग है भैया। तो इस बार जो है श्रद्धा कपूर का रोल थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है इस फिल्म में। सरकटे के आतंक से श्रद्धा कपूर ही चंदेरी को निकालेंगी। अब कैसे निकालेंगे, यही टोटल फिल्म की कहानी है। और इसके अलावा एक और डिटेल निकल कर आई ट्रेलर देखने के बाद कि स्त्री 2 में तमन्ना भाटिया तो हमें देखने मिलेंगी, जैसा ट्रेलर से पता चल गया, लेकिन अक्षय कुमार का भी एक कैमियो रोल इसमें है, जो शायद इसलिए है ताकि स्त्री यूनिवर्स को एक्सटेंड किया जा सके। और अगर हम इस फिल्म के विकिपीडिया पेज पे जाएंगे और डिटेल देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि अक्षय कुमार इन अ कैमियो अपीयरेंस, और ये एक स्टैंड अलोन रोल है। यानी कि स्त्री का जो यूनिवर्स है, उसकी जो अगली फिल्म होगी या आगे वाली कोई भी फिल्म होगी, उसमें अक्षय कुमार हमें मेन लीड में दिखाई देंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। भैया अक्षय कुमार और राजकुमार राव जब एक स्क्रीन पर आ गए तो भैया तालियां पिट जानी है, सीटियां बज जानी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और राजकुमार राव तो अपने उसी OG अवतार में वापस आ रहे हैं, जो हम लोग को बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उनको उसी OG अवतार में देखने के लिए। खैर, फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी के साथ अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी, यही पुरानी कास्ट है। बस एडिशन में तमन्ना भाटिया और हाँ अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। तो स्त्री 2 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और इसका क्लैश हो रहा है अक्षय कुमार की ही फिल्म खेल खेल में और जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा से। लेकिन ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि स्त्री 2 जो है इन बाकी दोनों फिल्मों पे भारी पड़ने वाली है। तो आपने अगर देख लिया स्त्री 2 का ट्रेलर तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा और कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपको स्त्री 2 से। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
खत्म।